जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने हैं तो कराएं, ना कराने हैं तो ना कराएं, हम घुटने टेक कर भीख नहीं मांगेंगे। उमर अब्दुल्ला का बयान। कश्मीर और दुनिया भर में कश्मीर उज़्मा को देखने वाले सभी नाज़रीन का खुशामदीद। पेश है अब तक की हेडलाइन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो जाहिर करे कि वो यहां इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं। इलेक्शन जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है जिसको छीना गया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराने हैं तो कराएं, ना कराने हैं तो ना कराएं, हम घुटने टेक कर भीख नहीं मांगेंगे, हमारी भी कोई इज्जत है। इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। हम उनसे ही सुनना चाहते हैं कि उनकी क्या मजबूरियां हैं, उन पर क्या दबाव है, आखिर वो ताखीर क्यों कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह हालात ठीक नहीं है। ऐसे इलाकों में मिलिटेंसी है जिनसे मिलिटेंसी को साफ कर दिया गया था, लेकिन अब उन्हीं के लोग उनसे सिक्योरिटी मांग रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी कहती हैं कि वादी में जहां पर भी वक्फ की दुकानें मौजूद हैं, दुकानदार वक्फ बोर्ड को उसका किराया अदा नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ अनकरीब कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को 1 साल का वक्त दिया गया था, जो इस मुद्दत में वक्फ दुकानों का किराया अदा करने में नाकाम हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लाल चौक अनंतनाग, लाल चौक श्रीनगर और दीगर जगहों पर ज्यादातर दुकानें वक्फ बोर्ड की जायदादें हैं और उन दुकानदारों ने वक्फ को किराया नहीं दिया, जो कि सरासर नाइंसाफी है। इधर जम्मू कश्मीर के लोगों को 31 जुलाई 2023 तक प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना होगा। इस टैक्स के इतलाक के बाद आखिरी तारीख में पहले ही तोसी की गई है और अब टैक्स की अदायगी के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई मुकर्रर की गई है। जायदाद टैक्स के जुमरे में तमाम इमारतें बशमूल दुकानें, रिहायशी इमारतें और कारोबारी इमारतें आती हैं, तहम इसमें मजहबी मकामात जैसे मसाजिद, मंदिर, गिरजाघर, शमशान घाट, कब्रिस्तान, अस्तान वगैरह को नहीं रखा गया है। जायदाद टैक्स के मुतल्लिक कवायद को जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000 की दफा 143A और जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट 2000 की दफा A71 के जरिए हासिल करदा इख्तियारात के तहत 21 फरवरी 2023 को 2 मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस के जरिए मुतल्ला किया गया था। वहीं दूसरी जानिब से नाज़रीन, पुलिस ने श्रीनगर में एक सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को छेड़छाड़ के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। श्रीनगर पुलिस ने बताया कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोंड हसीबट में प्रिंसिपल के खिलाफ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस थाना शालटेंग में एक मुकदमा दर्ज किया गया। इधर महकमा स्कूल एजुकेशन जम्मू कश्मीर ने प्रिंसिपल को मुअत्तल करके डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने इस सिलसिले में तहकीकात करने की हिदायत दी है। वहीं दूसरी जानिब से नाजरीन, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर कहते हैं कि शहर श्रीनगर की आबादी बदतरीन इक्तिसादी बदहाली का शिकार हो चुकी है, जबकि बुनियादी शहरी सहूलियात के फुकदान और अवामी अफादियत की खिदमात और समाजी बहबूद पर कोई तवज्जो न दिए जाने से शहर अफरा तफरी की दहलीज पर पहुंच गया है। एक वक्त था जब जिला श्रीनगर के 6 लाख से जायद अफराद दस्तकारी के शोबे से मुंसलिक थे और अब अफसोसनाक खबर यह है कि अब इस शोबे में सिर्फ 50,000 लोग ही रह गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं कि इंतजामिया अमरनाथ यात्रा से मुतल्लिक चैलेंजों से निपटने की सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन अब हम चैलेंजेस से कामयाबी से निपटने की सलाहियत भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग यहां मुनक्किद हुई और जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमारे साथ भरपूर ताउन दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में हम अकीदतमंदों की महफूज और परेशानी से पाक यात्रा के लिए रिहाइश, नकलो हमल, तिबी और बेहतर राबिते समेत सहूलियात को बढ़ाने के लिए ज्यादा अज़म और लगन के साथ काम कर रहे हैं। इधर शमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिला में चलते ट्रक से गिरकर एक 5 साला बच्ची की मौत हो गई है। वहीं कुपवाड़ा के द्रगमौला में इको कार की टक्कर से 55 साला शहरी की भी मौत हो गई है। साथ ही साथ श्रीनगर के नौगाम इलाके में एक तवेरा गाड़ी की टक्कर से बानहाल के रिहायशी की मौत भी हुई है और नौगाम में एक नामालूम शहरी की लाश बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में ले लिया है। इधर गांदरबल से हमारे नुमाइंदे इरशाद अहमद के मुताबिक श्रीनगर लहशारा पर जोजिला के मुकाम पर पागल नाला के करीब 4 बजे के करीब मिट्टी के तोदे गिराने से करीब 2 घंटे से
जायद वक्फे तक श्रीनगर से ले जाने वाली ट्रैफिक की नकलो-हमल थम गई। ड्राइवरों और कलगिल जाने वाले मुसाफिरों के मुताबिक इस मौके पर अगरचे बीकन हुकाम को इतला दी गई, ताहम उन्होंने मौके पर आने की जहमत गवारा नहीं की, जिसके बाद उन्होंने महकमा ट्रैफिक के अमले को इतला दी, जिन्होंने लोगों की मदद से लैंडस्लाइड हटाई जिसमें भारी पत्थर मौजूद थे। शाहरा पर चलते चलते मौसम का हाल। वादी कश्मीर में खुशक मौसम के बीच शबाना दर्जा हरारत मुसलसल मामूल से कम दर्ज हो रहा है। इधर महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में 7 जून तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शबीर वानी को इजाजत। देखते रहें कश्मीर उज़्मा, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल इतना ही।